आज का वचन मैं ले सकूं मेरे परमेश्वर, आज का वचन मुझे समझ आए और इस वचन के द्वारा मैं फलों को लेके आ सकूं मेरे परमेश्वर। मेरी लाइफ चेंज हो, मेरे घराने की लाइफ चेंज हो, मेरे बच्चों की लाइफ चेंज हो, मेरी जॉब चेंज हो, मेरा बिजनेस चेंज हो, मेरी लाइफ से हर जुड़ी हुई चीज चेंज हो जाए। प्रिपेयर करें, आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए, प्रार्थना में जाए, अगले 2 मिनट प्रेयर करें ताकि आपका हृदय प्रिपेयर हो सके, आपका हार्ट, आपका मन प्रिपेयर हो सके, ताकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर सके। टूटे मनों को छुए मेरे परमेश्वर, और खुदावंद आपकी पीस को रिलीज करता हूं मेरे परमेश्वर, आपकी शांति को रिलीज करता हूं मेरे जन के हृदय के परमेश्वर। डिप्रेशन का आत्मा छोड़ के जाए परमेश्वर, डिप्रेशन का आत्मा, डिप्रेशन का आत्मा छोड़ के जाए। डर का खुदावंद आपकी पीस को रिलीज करता हूं, वो हेवनली पीस, वो हेवनली शांति, वो स्वर्गीय शांति मेरे परमेश्वर की लाइफ में आमेन, 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 हालेलुया। एक बार हमारी वर्शिप टीम के लिए ताली बजा दें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बड़ी अच्छी वर्शिप टीम के साथ ब्लेस किया, और एवरी संडे हम परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर में है वो ग्लोरी टू ग्लोरी जाएंगे। द ओनली वे इज फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। और मैं देख रहा हूं कि एवरी वीक हम ग्रो कर रहे हैं, एवरी वीक हम आगे बढ़ रहे हैं, एवरी वीक हम ऊपर जा रहे हैं, और यही परमेश्वर के दासों का भाग है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपके लिए पढ़ूंगा बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10 वर्स 2 से। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10 वर्स 2। सभी के पास बाइबल है? एक बार अपनी बाइबल को लेके लास्ट वीक एक जबरदस्त घटना हुई कि मैं परमेश्वर से वचन मांग रहा था। मैंने कहा परमेश्वर मुझे वचन दे, मुझे रेवलेशन दे कि मुझे क्या शेयर करना है इस संडे को। और जब सारा वीक मैं परमेश्वर से वचन मांग रहा था तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। और फ्राइडे नाइट मुझे लगता है कि रात को कोई 11 बजे मैं प्रेयर के लिए बैठा, जब हाफ टाइम मेरे ख्याल से बिटवीन 10:30 and 11 o'clock। जैसे मैं प्रार्थना में गया तो विदिन 14 मिनट्स परमेश्वर ने आज का वचन जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, विदिन 14 मिनट्स सारा परमेश्वर ने रेवलेशन दे दिया। हालेलुया। जो मैं पूरे 5 दिन परमेश्वर से मांगता रहा, परमेश्वर वचन दे, वचन दे, मैं क्या शेयर करूं आपके लोगों के साथ, परमेश्वर ने नहीं दिया। और ट्रस्ट मी, आज का वचन पावरफुल है, आपकी जिंदगियों को चेंज करेगा, और आपकी जिंदगी कभी भी सेम नहीं रहेगी। आज आप नेक्स्ट लेवल को अचीव करके जाएंगे, मैं बिलीव करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आज का वचन आपकी लाइफ को चेंज करेगा, क्योंकि आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, बहुत लोगों को इस वचन की जरूरत है।
परमेश्वर ने कहा जब तू ये वचन आज लोगों के साथ शेयर करेगा, बहुत सारी जिंदगियां चेंज होंगी। और जो गवाही आप बहुत देर से, बहुत सालों से जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज के वचन के द्वारा, जब अगर आप आज के वचन को समझ के उसको अपनी लाइफ में लागू करेंगे, तो आप डेफिनेटली वो गवाही को लेने पाएंगे। हालेलुया। तो पहला वचन जो हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10 वर्स 2 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह का शोक करता रहा। उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। सो डैनियल फास्ट सभी को पता है, डैनियल फास्ट। सो ये डैनियल फास्टिंग में है, 3 डे और नाइट की फास्टिंग में है, और ये डिफरेंट तरह का फास्ट है। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल से, और उसके वचन का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा, और संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ। सो ये जो दर्शन है, ये डैनियल देख रहा है। वो एक मनुष्य को खड़ा देख रहा है, और ये मनुष्य कोई नॉर्मल मनुष्य नहीं है, ये एक एंजल है। और ये सिर्फ डैनियल को दिख रहा है, और जो उसके साथ और लोग हैं उनको नहीं दिख रहा। और जो वो डिस्क्राइब कर रहा है वो अमेजिंग है। कहता उसका शरीर फरोजे के समान है। His body was like beryl, his face like appearance of lightning, जैसे बहुत सारी बिजलियां चमक रही हैं। कहता उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी है, मतलब फायरी उसकी आंखों में से फायर निकल रही है। उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा है। और जब वो बोल रहा है ऐसे लाउड है, और वो नदी के तट पर खड़ा है। उसको केवल मुझे डैनियल ही ने देखा, और मेरे संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ। सिर्फ डैनियल को वो दिख रहा है, और जो उसके साथ है वो उसको देख नहीं पा रहे। परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा। मैं बेअतूर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा, तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया। तब उसने मुझसे यह वचन कहा। तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथरा रहा था। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण सभी कहेंगे हालेलुया। जब हम ये डिस्क्रिप्शन देखते हैं और डैनियल ये सारी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, आपको क्या लगता है ये कौन है? क्या ये एक नॉर्मल इंसान है जिसको डैनियल देख रहा है? एक्चुअली ये एक एंजल है, ये परमेश्वर का दूत है जो स्वर्ग से भेजा गया है।
लिखा, डैनियल जब पहले ही दिन तूने समझने और बूझने के लिए अपना मन लगाया था, कहता उसी दिन मैं तेरे लिए भेज दिया। ये एक एंजल है जो स्वर्ग से आया है, और जब आप आगे पढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाता है। जब डैनियल को वो एंजल बताता है कि 21 दिन जब मैं स्वर्ग से चला, और 21 दिन कहता मैं फारस के राजा के साथ लड़ता रहा। फारस का प्रधान कौन है? फारस जब हम देखते हैं वो एंशियंट, जो आजकल ईरान है, ईरान का जो एंशियंट नेम है वो फारस है। और फारस का कहता मैं फारस के सरदार से लड़ता रहा, और 21 दिन इट मींस एक डीमन से वो लड़ता रहा। और 21 दिनों के बाद वो पहुंचा, क्योंकि इधर जो डैनियल है वो प्रेयर एंड फास्टिंग में बैठा है। और एक चीज अगर आप डैनियल की लाइफ में नोटिस करें, उसके बाद में क्या हुआ, इस एंजल की विजिटेशन के बाद जब एंजल उसको मिलके चला गया, एक्चुअली मैं आगे आपके लिए पढ़ देता हूं बस 13 से, कहता फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया कि अंत के दिनों में न तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। सभी कहे हालेलुया। सो जब एंजल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, अगर आप डीप स्टडी करें एंजल्स के बारे में, तो एक है फारस का प्रधान जो एक डीमन है, जो ईरान, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ मिकाइल का जिक्र किया गया है, तो मिकाइल बहुत लोगों को नहीं पता। मिकाइल नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जो मिकाइल, जो एंजल माइकल है, वो एक लड़ने वाला दूत है, वो एक लड़ने वाला एंजल है। मगर अगर आप डीप स्टडी करें वचन की, तो मिकाइल एक्चुअली जो एंजल है वो इजराइल के लिए असाइन किया गया है, वो इजराइल के लिए लड़ता है। उस जो मिकाइल की जो ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी लगाई गई है कि तूने इजराइल को प्रोटेक्ट करना है। अगर इजराइल पर कोई अटैक करता है तो तूने इजराइल को डिफेंड करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज तक इजराइल कभी कोई लड़ाई नहीं है। जब जब इजराइल ने पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें बदवाई में डाल दिया, मगर जब जब वो परमेश्वर के अंडर होते हैं, वो रिपेंटेंस करके आते हैं, कभी भी इजराइल नहीं हारा। इसीलिए आज भी दुनिया की चाहे जितनी मर्जी, चाहे सारा अरब वर्ल्ड इकट्ठा होकर इजराइल के खिलाफ आ जाए, उसको नहीं हरा पाते, क्योंकि एक एंजल परमेश्वर ने स्पेशली असाइन किया है इजराइल के लिए, जो कभी उसे हारने नहीं देता। मगर यहां क्या हुआ, जब एंजल की विजिटेशन डैनियल की लाइफ में हुई तो कुछ चेंज हुआ, कुछ उसकी लाइफ में चेंज हुआ। इससे पहले वो शेरों की मान में डाल दिया गया था, वो एक ग्लोरी को प्राप्त कर चुका था, वो सिद्ध हो चुका था। परमेश्वर ने उसकी सारी परीक्षाएं ले ली थी और वो सारी परीक्षाओं में से पास होकर निकल चुका था। और जब वो परीक्षाओं में से पास होकर निकला और प्रेयर एंड फास्टिंग में गया, तो उसके लिए परमेश्वर ने एक एंजल भेजा, और इस एंजल का नाम नहीं दिया गया, मगर जो उसको छुड़ाने आया था उस एंजल का नाम दिया गया, जो मिकाइल है। मगर कुछ होता है जब आप अपना मन लगाते हैं परमेश्वर के लिए, समझने और बूझने के लिए, लेसन्स को लेने के लिए नहीं, परमेश्वर के मुख का दर्शन पाने के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए काम करने के लिए, परमेश्वर के रेवलेशंस को लेने के लिए। अगर आप पिछली बातों को पढ़े तो डैनियल को एक स्वप्न आता है और उसको उस स्वप्न में कुछ दिखता है, और उसके लिए वो अपने मन को लगाता है समझने और बूझने के लिए, और परमेश्वर उसके लिए एक एंजल भेजते हैं। और जैसे एंजल उसकी लाइफ में रिलीज किया जाता है, एंजल उसे कुछ दे के जाता है, एंजल उसे रेवलेशन देता है, उसको भेद की बातें बता के जाता है। और सेकंड थिंग, उसको फ्यूचर की बातें बता के जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपको पता है जो डैनियल ने बातें लिखी है बुक ऑफ डैनियल में,
वो कम से कम आज से मिनिमम 4,000, बिटवीन 4,000 to 3,000 to 4,000 साल पहले लिखी गई है, जो डैनियल की बुक में लिखी गई है बातें। मगर जो डैनियल ने अपनी बुक में बातें लिखी है, आज वो बातें पूरी हो रही है। आज आपने देखा कि जो अटैक हुआ था, जो फलस्तीनियंस ने अटैक किया और उनके नियरली 1200 लोगों को बंदी बना के ले गए और बहुत उन्होंने खून खराबा किया, और उसके बाद में इजराइल ने अटैक किया। तो ये जो सारा आज युद्ध चल रहा है, आपको पता है, ये सारा बुक ऑफ डैनियल में लिखा है। ऑलरेडी ये सारी प्रोफेसी बुक ऑफ डैनियल में, अगर आप देखें 70 वीक्स जो डैनियल ने लिखी है, वो तब से लेकर एंड तक जो होने वाला है, जब तक प्रभु यीशु के आने के दिनों तक, वो जो 70 वीक ऑफ डैनियल है, वो तब से लेकर बुक ऑफ रेवलेशन तक पूरी होती है। अमेजिंग प्रोफेसीज, और एक एक जो वर्ड बुक ऑफ डैनियल में लिखा गया है, वो एक एक प्रोफेसी पूरी हुई है, और आज भी आप देखते हैं वो प्रोफेसीज पूरी होती जा रही है, होती जा रही है। और जब जो वर्ल्ड वॉर 3 का सारा जो सिनेरियो बन रहा है, वो बुक ऑफ डैनियल में ऑलरेडी लिखा गया है कि कैसे रशिया का जिक्र किया गया है, उसमें ईरान का जिक्र किया गया है, सीरिया का जिक्र किया गया है, तारशीश, अगर आप तारशीश देखें तो इंग्लैंड का जो एंशिएंट नेम ऑफ इंग्लैंड है, वो तारशीश है। जब हम जोना को देखते हैं कि जोना परमेश्वर की हजूरी से बात कर, परमेश्वर ने कहा कि जाओ उधर जाकर तू जाकर प्रीच कर, और वो वहां से भागा, और लिखा है वो तारशीश को जाने वाले जहाज में चढ़ गया, और तारशीश इंग्लैंड का नाम है। तो वो सारा कुछ जो होने वाला है ऑलरेडी बाइबल में लिखा गया है, और वो डैनियल ने लिखा। कब हुआ? जब एंजल की रेवलेशन उसकी लाइफ में रिलीज किए गए, और फ्यूचर की बातें उसने डैनियल को बताई कि डैनियल लिख, ये होगा, आने वाले टाइम में ये होगा, इजराइल बंधुआई में जाएगा, परमेश्वर वापस लेके आएगा। अगर आप किसी भी जाति, किसी भी देश की हिस्ट्री पढ़े, जब एक जाति या एक देश, जब जो लोग अपनी लैंड में से निकाल दिए जाते हैं, कभी भी हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई जाति अपने लैंड में से निकल गई और कंट्री वो खाली हो गई उस लोगों से, उस जाति से, वो कंट्री दोबारा बनी। कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में, आज तक नहीं हुआ। मगर परमेश्वर यहोवा ने लिखा, परमेश्वर के आत्मा ने कहा, डैनियल लिख कि इजराइल बंधुआई में जाएगा और इजराइल खाली हो जाएगा, और दूसरी जातियां आएंगी और वहां कब्जा कर लेंगे। मगर फिर एक दिन आएगा जब मैं इजराइल रिपेंट करेगा, और जब मेरे लोग रिपेंट करेंगे और अपने आप को हम्बल करेंगे, मैं फिर से उन्हें दुनिया के छोर से इकट्ठा करके लेके आऊंगा। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ये हुआ। इजराइल में एक भी इजरायली नहीं रह गया था, एक भी नहीं रहा था, सारे इजरायली इजराइल से फिनिश हो गए। मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में क्या हुआ? उस टाइम पे इजराइल पे टर्की का कब्जा था, और जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, दोबारा इंग्लैंड ने इजराइल पे कब्जा किया, और इंग्लैंड ने क्या किया? दोबारा जूइश नेशन वहां पे एस्टैब्लिश की, और दुनिया के छोर से जितने भी इजरायली थे उन्हें कहा कि वापस आ जाओ। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हुआ। और कब हुआ और किसके थ्रू हुआ? डैनियल के थ्रू, प्रोफेसी परमेश्वर ने दी, और एंजल की विजिटेशन के बाद, उस एंजल की विजिटेशन के बाद चीजें। और जब आज हम डैनियल को पढ़ते हैं, डैनियल को हम ग्रेटेस्ट प्रॉफिट्स की जो लाइन है उनमें रखा जाता है। डैनियल को इसलिए याद किया जाता है कि वो शेरों की मांद में गया था, और परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। शेर जो भूखे शेर थे
डैनियल को खा नहीं पाए, परमेश्वर ने उनके मुंह को बंद कर दिया। और जब जिन्होंने डैनियल को उस मान में डाला था, जब उनको डाला गया, शेर छपट पड़े और लिखा उनकी हड्डियों को भी खा गए। हालेलुया। वो एक चीज थी, वो एक इवेंट थी, वो खत्म हो गई। वो इस एंजल की विजिटेशन होने से पहले हुई थी, मगर आज जो डैनियल को याद किया जाता है, ये प्रोफेसीज जो डैनियल ने लिखी है, जब वो पूरी होती है तो हमें पता चलता है कि हाँ, डैनियल, बुक ऑफ डैनियल में लिखा था कि परमेश्वर वापस लेके आएगा अपने लोगों को और दोबारा वो इजराइल में उनको स्थापित करेगा। ड्यू टू द विजिटेशन ऑफ दिस एंजल, परमेश्वर उसको क्रिएट कर दिया, उसकी डेस्टिनी को चेंज कर दिया और उसकी लाइफ में बड़ी चीजें होनी स्टार्ट। अगर आप पढ़े आगे तो डैनियल ग्रेट से ग्रेट होता गया और राजा का फेवर उसकी लाइफ में आया और राजा ने उसको ऊंचे पद पे रखा। हालेलुया। ये होता है जब स्पेशल एंजल्स रिलीज की। कितने लोग बिलीव करते हैं एंजल्स और डीमंस में? कितने लोग बिलीव करते हैं? अगर आप अपने आप को बिलीवर कहते हैं और क्रिश्चियन कहते हैं और आप एंजल्स में और डीमंस में बिलीव नहीं करते, आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। आप अभी तक बिलीवर नहीं बने, क्योंकि बिलीवर वो है जो परमेश्वर के वचन को मानता है और उसको लिटरली लेता है। और जो मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन में से बता रहा हूं। हालेलुया। एंजल्स, आज मैं एंजल्स के बारे में बताना चाहता हूं। लिखा, वो एंजल कहता जिस दिन तूने समझने और बूझने के लिए मन लगाया था, उसी दिन कहता मैं हेवन से रिलीज कर दिया गया था। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप प्रेयर करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो कुछ होता है, स्वर्ग में कुछ होना स्टार्ट होता है, स्वर्ग में हलचल होनी स्टार्ट होती है। ये लोग सोचते हैं कि जब हम प्रेयर करते हैं तो शायद धरती पर चीजें चेंज होती हैं। ऐसे नहीं होता। आपको पता है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो जो नेचुरल वर्ल्ड है उससे ज्यादा रियल है। बाइबल में लिखा है, कहते हैं अभी तो हम धुंधला धुंधला देखते हैं, मगर एक दिन आएगा जब हम क्लियर देखेंगे, साफ साफ देखेंगे क्या है। क्योंकि आज हम थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं, कुछ ग्लिम्प्स देख पा रहे हैं, मगर एक दिन आएगा जब हम क्लियर देखेंगे। वो दिन किस दिन आएगा? जब हम आत्मिक वर्ल्ड में एंटर हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो रियल इवेंट्स हैं वो आत्मिक वर्ल्ड में होती है, वो स्पिरिचुअल realm में होती है, और जो चीजें उधर होनी स्टार्ट होती है उसका असर नेचुरल वर्ल्ड में होना स्टार्ट हो जाता है और चीजें इधर चेंज होनी स्टार्ट होती है। मगर जब आप प्रार्थना करते हैं, धरती पर चीजें बाद में चेंज होती है। आपकी जो प्रार्थना का आंसर है वो स्वर्ग से आता है, स्वर्ग से एंजल्स रिलीज किए जाते हैं और एंजल्स वो आपकी प्रार्थना का आंसर लेके आते हैं। जो भी आप मांगते हैं वो पहले स्वर्ग में होता है और स्वर्ग से वो रिलीज किया जाता है और एंजल्स उन चीजों को लेके आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। मैं एक नहीं, काफी टेस्टिमनीज अगर आप सुने तो कई लोग जो मर के जिंदा हुए हैं, यूट्यूब पे अगर जाए आप बहुत सारी टेस्टिमनीज पढ़िए, बहुत सारे लोग जो मर के जिंदा हुए। अगर आप जो रियल टेस्टिमनीज है, अगर आप उनकी टेस्टिमनीज सुने तो वो कहते हैं जो स्वर्ग में गए हैं, उन्होंने स्वर्ग और नर्क परमेश्वर ने उन्हें दिखाया है। और काफी सारी टेस्टिमनीज ऐसी हैं जिसमें उन लोगों ने बताया है, कहते हैं जब हम स्वर्ग में गए तो उन्होंने अजीब चीजें देखी। कईयों को उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो मर गए थे या उनके फैमिली मेंबर है, वो उनको मिले स्वर्ग में, जो परमेश्वर में सोए थे, जो बैप्टिज्म, जिन्होंने परमेश्वर को अपना, जीसस को उद्धार करता मान लिया था, और बैप्टिज्म के बाद जो उनकी डेथ हो गई, उन्हें स्वर्ग में मिले। मगर एक चीज बहुत सारे लोग बताते हैं, कहते हैं हमने बॉडी पार्ट देखे स्वर्ग में, बॉडी पार्ट्स।
बनाती है तो उसको पता होता है कि कार का ये पार्ट भी खराब हो सकता है, ये पार्ट खराब हो जाएगा, वो उसके स्पेयर पार्ट्स बनाती है। ऐसे ही होता है। जब परमेश्वर ने हमारी बॉडी को बनाया, उसको पता था कि ये इंसान अब गिर चुका है, अब पाप से गिर चुका है, अब इसकी बुद्धि वैसे काम नहीं करती जैसे करनी चाहिए, इसको पता नहीं क्या खाना है, घर का खाना है या मैकडॉनल्ड का खाना है। हालेलुया। परमेश्वर को पता होता है कि ये इंसान अपने बॉडी पार्ट्स को खराब कर लेगा, और परमेश्वर स्वर्ग में उसके बॉडी पार्ट्स को बना के रखता है। तो वो कहते हैं हमने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को उधर देखा, जैसे लिवर है, किडनी है, हार्ट है। और अगर आप देखें, परमेश्वर के सामर्थ्य दास हुए बहुत सारे। कैथरीन कुलमैन का अगर मैं आपको नाम बताऊं, कैथरीन कुलमैन और जेफरी ब्रदर्स के बारे में कितने लोग जानते हैं? जो यूके में रिवाइवल आया था, वेल्श रिवाइवल, जो रिवाइवल यूके में स्टार्ट हुआ था, वो जेफरी ब्रदर्स के थ्रू हुआ था। उनकी मीटिंग्स ऐसे होती थी, अगर किसी की बाजू नहीं है तो बाजू ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, अगर किसी के कान का पर्दा नहीं है तो कान का पर्दा ग्रो होना, किसी की उंगली नहीं है तो उंगलियां ग्रो हो रही है। Amazing miracles होते थे, amazing miracles। तो उन्होंने देखा कि स्वर्ग में स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं हमारे लिए, मगर वो भेजे नहीं जाते, वो भेजे नहीं जाते। मगर ये आपके लिए गुड न्यूज है कि आपकी, अगर आपका लिवर फंक्शन नहीं कर रहा, आपका हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा, तो उसका स्पेयर पार्ट स्वर्ग में पड़ा है, मगर वो तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक आप जानने और बूझने के लिए मन नहीं लगाएंगे, डैनियल की तरह। जब तक आपका एंजल रिलीज नहीं किया जाएगा, आपकी प्रेयर का आंसर नहीं। वो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो सकती है, वो आपकी बॉडी के पार्ट्स हो सकते हैं, वो आप कुछ भी आप लगा दें, वो स्वर्ग में आपकी प्रेयर का आंसर है। और ये जो एंजल्स हैं, इनकी ड्यूटी है कि आप जो भी मांग रहे हैं उसका आंसर वो लेके आ सके। हालेलुया। आज का डीप रेवलेशन ध्यान से सुने और आत्मा से सुने आज के वर्ड। अगर आप बुद्धि से ट्राई करेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, नॉर्मल लोगों को छोड़ दो, आप बिलीवर्स की बात कर रहे हैं, उनके लिए एंजल्स रिलीज किए जाते हैं, एंजल्स भेजे जाते हैं। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं के आंसर भेजते हैं, मगर उनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं होती। और जब उनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं होती, वो एंजल्स को पहचान नहीं पाते, वो दूतों को पहचान नहीं पाते। दूत उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और वो सोचते हैं कि अब ये प्रार्थना करे, अब ये मुझे देखे, अब देखे, और अपने आप को हम्बल करे और मैं इसकी प्रार्थना का आंसर दूं। मगर जब हम एंजल्स को, अपने उन स्वर्ग दूतों को पहचान नहीं पाते, तो हम अपनी टेस्टमनीज को ले नहीं पाते। आप कहेंगे ये कैसे होता है? आज मैं आपको वचन में से प्रूव करूंगा ये सारी चीजें, कि वचन में कैसे वो दूत होते हैं, मगर उन दूतों को जब हम पहचान नहीं पाते और उनको वो ऑनर नहीं दे पाते, तो फिर वो दूत घूमते रहते और घूम के चले जाते हैं। देखा, जिस दिन तूने समझने और बूझने के लिए मन लगाया, उसी दिन मैं रिलीज कर दिया गया था। और पता नहीं कब वो रिलीज किया गया था, मगर लिखा 21 दिन वो लड़ता रहा, उस डीमन से लड़ता रहा। मगर जब उसने प्रेयर और फास्टिंग में बैठ गया डैनियल, उसने ठान लिया कि मैं अपनी प्रेयर का आंसर लेके छोड़ूंगा। कहता फिर एक और एंजल रिलीज किया गया जिसका नाम मिकाएल था। और उस एंजल, वो जब एंजल आके उस डीमन से लड़ा, तब उस कहता, लिखा 21 दिन मैं फारस के राजाओं के पास रहा। इट मींस वो डीमंस के पास रहा। फारस के राजा मतलब जो डीमंस हैं, जो फॉलन एंजल्स हैं। 21 दिन कहता मैं उनके पास रहा, मगर मिकाएल ने आकर मुझे छुड़ाया। इट मींस कि जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना का आंसर स्वर्ग से डिस्पैच कर दिया जाता है। कहते जैसे
जैसे डीपीडी है, वो आपका पार्सल लेके आ रहे हैं, मगर रास्ते में वो डाकुओं ने रोक लिया, कहते नहीं मैं लेके जाऊंगा ये, ऐसे कैसे ले जाएगा? जो आपके दुश्मन है, जो चाहते नहीं कि आपका पार्सल आप तक पहुंचे, वो रास्ते में कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, कभी रोड बंद है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, आपका पार्सल आप तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे ही आपकी प्रार्थना का आंसर है। कहता मैं 21 दिन फारस के राजाओं के पास रहा। अब्राहम की स्टोरी कितने लोगों ने पढ़ी है? अब्राहम की स्टोरी, परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं तुझे बेबी दूंगा, मैं तुझे बेबी दूंगा। अब्राहम वाज अ राइचियस मैन, वो एक राइचियस पर्सन था, वो पाप में नहीं था, वो पवित्रताई में था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला बंदा था। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है बेबी के लिए, और परमेश्वर कहते हैं कि अब्राहम सिद्ध होता जा और मेरे पीछे चलता जा और सिद्ध होता जा। कहता मैं तुझे जातियों का पिता हूं, बहुत सारी जातियां तुझ में से निकली। मगर 24 साल तक उसे नहीं मिला। मगर 24 साल के बाद क्या हुआ? एक दिन जब हम पढ़ते हैं जेनेसिस 18, जेनेसिस चैप्टर 18, कहता अब्राहम ममरे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। किसने दर्शन दिया? ऊंची आवाज में बोले, किसने दर्शन दिया? किसने? ओके, आगे पढ़े। कहता उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। सभी कहे हालेलुया। किसने अब्राहम को दर्शन दिया? लिखा यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दिया। मगर आगे क्या लिखा? कहता जब उसने दृष्टि उठाकर देखा तो कितने लोगों को देखता है? कितने लोग? कितने लोग? ऊंची आवाज में कहें, कितने लोग? आज लोग ट्रिनिटी पर अटैक करते हैं, कहते हैं दिखाओ कहां बाइबल में लिखा है ट्रिनिटी। क्या किसी को ट्रिनिटी दिखी? यहां पे दिखी ट्रिनिटी? फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। फादर, सन एंड होली स्पिरिट। कहता यहोवा ने उसको दर्शन दिया, मगर जब वो देखता है कितने लोग हैं? 3। नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई पूछे कि ट्रिनिटी कहां बाइबल में मेंशन की गई है, तो आपको पता है जेनेसिस चैप्टर 18, वेरी फर्स्ट बुक ऑफ बाइबल, वेरी फर्स्ट बुक। कहता दर्शन तो यहोवा ने दिया, मगर लोग कितने हैं? 3 लोग हैं। तब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार में दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चला ना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। दूत पहले भी, ये परमेश्वर के एंजल्स हैं, जब परमेश्वर ने उससे वादा किया 24 साल बीत गए कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे बेबी दूंगा, मैं तेरी लाइफ से ये करूंगा, वो करूंगा। 24 साल। पर अचानक एक दिन क्या होता है? अब्राहम बैठा होता है, कहता ममरे के वृक्ष के नीचे बैठा है और देखता है कि 3 पुरुष आ रहे हैं और वो दौड़ के जाता है और अपने आप को हम्बल करता है और कहता भूमि पर गिरकर दंडवत। कैसे दंडवत किया? भूमि पर गिर के। आज कई बार परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच में और लोग अपने आप को हम्बल नहीं करना चाहते। परमेश्वर का आत्मा हमसे अंदर बात करता है कि घुटनों पर आ जा, गिर जा परमेश्वर की हजूरी में। मैं आज तुझे डिलीवर करना चाहता हूं, आज तुझे ब्लेस करना चाहता हूं, मैं तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता हूं, मगर हम हम्बल नहीं करते। कहता उसने अपने आप को हम्बल किया। जैसे ही उसे परमेश्वर की हजूरी दिखी, परमेश्वर के दूत दिखे, कहता वो गिर गया,
मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। और आगे क्या कहता है? कहता मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें और तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। अब उसकी आत्मिक आंखें खुल चुकी हैं। वो 24 साल हो गए उसे परमेश्वर के साथ चलते चलते चलते, और उसको सिद्ध होने में 24 साल लगे। 24 साल पवित्रताई में चलता रहा। दूत आते थे परमेश्वर के, घूम के चले जाते थे, मगर वो पहचान नहीं पा रहा। मगर आज कहता वो दृष्टि उठाकर देखा और उसने पहचान लिया, ये परमेश्वर के एंजल है, ये परमेश्वर है, ये यहोवा के दूत है, ये ट्रिनिटी है। और दंडवत कर रहा है, हम्बल कर रहा है। आपको पता अब्राहम कौन था? अब्राहम एक राजा की तरह था, और राजा भी अब्राहम से डरते थे, इतना पावरफुल बंदा था। लिखा जब अब्राहम लड़ने के लिए जाता था वो राजाओं को भी मार लाता था, इतना पावरफुल बंदा था। और जब उसने परमेश्वर के दूतों को देखा तो मुंह के बल गिर के दंडवत किया। माइटी मैन ऑफ गॉड, अमीर बंदा, पता नहीं कितने नौकर चाकर उसके पास है, कितने लोग हैं, कितनी आर्मी है उसके पास, मगर गिरकर दंडवत कर रहा है। क्या था? क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। अब उसे पता चल गया कि वो मुझे आज मेरी प्रार्थना का आंसर देने के लिए। उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा 3 सेया मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया। कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े के मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वह खाने लगा। सोच के देखो, उसने सब कुछ तैयार कर लिया। एक ऐसा बंदा जिससे उस टाइम के राजा डरते हैं, और वो 3 परमेश्वर के एंजल जो मनुष्य, वो ऐसे नहीं है कि उसको आप डेफिनेटली कह सकते हैं, वो एक मनुष्य के रूप में है, जैसे आप और मैं वैसे ही लग रहे हैं, नॉर्मल लोग। और वो बैठ के खाना खा रहे हैं आराम से। और अब्राहम एक जैसे एक वेटर नहीं उनके पास खड़ा होता, वो एक वेटर की तरह खड़ा है उनके पास। बाजी कुछ होना चाहिए, पानी लेके आऊं, दाल लेके आऊं, दही लेके आऊं। वो ऐसे उनकी सेवा कर रहा है उनके पास खड़ा, और वो माइटी। और उसके बाद क्या हुआ? वर्स 9 में लिखा है, कहता उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा मैं तो तंबू में है। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नेत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। सभी कहे हालेलुया। वो कहता क्या यहोवा के लिए कुछ कठिन है? क्या आपको लगता है कि यहोवा के लिए कुछ कठिन है? यहोवा के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कि लाइफ चेंज हुई जब एंजल्स ने विजिटेशन की, जो सारी उम्र निकल गई, नियरली 90 साल से ऊपर, जब परमेश्वर के एंजल्स विजिट करते हैं तब लाइफ में कुछ होता है जो आपकी डेस्टिनी को चेंज करके रख देता है। जो आपकी लाइफ में नॉर्मल चीज चल रही है वो नॉर्मल नहीं रहती, वो सुपर नेचुरल हो जाती है।
जो चीजें लोगों को लगता है कि कभी नहीं हो सकती, ये ब्लेसिंग इसकी लाइफ में कभी नहीं आ सकती, ये डिलीवरेंस कभी नहीं आ सकती, ये हीलिंग कभी नहीं आ सकती, वो कहता क्या यहोवा के लिए कुछ कठिन है? कुछ भी नहीं। मगर उसने क्या किया? उसने उस एंजल्स का, उसकी सेवा की, एक वेटर की तरह उनके सामने खड़ा हो गया, एक वेटर की तरह, और जो उत्तम, जो बेस्ट उसके पास था वो लाके दिया। और उसकी वाइफ जो 90 साल से ऊपर है, उसको कह रहा तू उठ के फुलके बना। बेस्ट, हम्बल कर लिया अपने आप को, हम्बल कर लिया। और खुद, क्या आपको लगता है कि जिसके पास सेना, इतनी सेना है कि वो राजाओं को हरा देता है, क्या उसके पास वेटर नहीं थे? और खुद वेटर की तरह उनके पास खड़ा है। अब वो सिद्ध हो चुका है, अब वो हम्बल हो चुका है, उसे पता है कि मैंने ब्लेसिंग कैसे लेनी है। ट्रस्ट मी, जब आप पवित्रता में चल रहे होते हैं, आप प्रार्थना में होते हैं, आप फास्टिंग में होते हैं, आपको नहीं पता होता कि एंजल्स आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जब आपकी स्पिरिचुअल आंखें बंद होती है, आप नहीं देख पाते। एक बार मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यूके आने से पहले मेरी सारी फैमिली यूके में थी और मैं अकेला ही इंडिया में था, और मैं यूके आना चाहता था, मगर लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, कोई बन ही नहीं रहा कुछ ऐसी चीज कि मैं आ सकूं। तो मैं प्रार्थना में था कि परमेश्वर कोई रास्ता खोले कि मैं अपनी फैमिली को ज्वाइन कर सकूं यूके में जाके। ये 2010 की बात है। तो मुझे एक फोन आता है, आज मुझे याद भी नहीं किसका फोन आता है, और उन्होंने कहा, कहते कि यहाँ कोई पास्टर आए हैं, उन्होंने कन्वेंशन की है और रात की कन्वेंशन थी, और कहते कि उन्होंने ब्रेकफास्ट करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ कर सकते हैं, और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि ऐसे कर, इनको घर में बता ले और घर में इनको ब्रेकफास्ट खिला। ट्रस्ट में मुझे आज भी कुछ नहीं बनाना आता, मुझे कुकिंग नहीं आती, कुछ नहीं मुझे आता। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, मेरी वाइफ बहुत अच्छी कुक है, हालेलुया। तो मुझे आज भी कुछ नहीं बनाना आता। तो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि इन्हें बुला घर में। तो मैंने कहा भाई ऐसे करें, आप पास्टर्स को घर में लेके आना। तो मुझे लगता वो नियरली 4 पास्टर थे, तो वो हमारे घर में आ गए। तो बस में मुझे चाय भी नहीं बनानी, तो मैंने सीखी उस दिन कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने चाय बनाई, और फिर मैंने सीखा कि आप ब्रेड और ऑमलेट कैसे बना सकते हैं। तो उस दिन मैंने सीखा कि ओके ऐसे बना सकते हैं। तो मैंने उन्हें घर में बुलाया, बिठाया और खिलाया, खुद बनाकर मैंने खिलाया। और मुझे नहीं पता कौन सी कन्वेंशन, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कोई मैं उनकी कन्वेंशन में नहीं गया, मैं उनको जानता नहीं है। आज तक मुझे उनके चेहरे अभी भी याद नहीं है, वो कौन थे, कैसे थे। मगर जैसे ही वो हमारे घर से खा के गए हैं, वो चले गए और रास्ते खुलने स्टार्ट हो गए। अब मुझे फोन आ रहे, अच्छा तूने यूके नहीं जाना? मेरे फ्रेंड मुझे फोन कर रहे, ऐसे कर, तू कोई एजेंट ढूंढ, कोई सोलिसिटर ढूंढ, पैसे मैं तुझे दूंगा। मेरा फ्रेंड जो जट फैमिली से था, उसका मुझे फोन आया, ऐसे कर, मेरे नाम पे, मेरे घर वालों ने जो जमीन है सारी मेरे नाम पे कर दी है, तो ऐसे कर, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। मैं अपने जमीन की सारी जो रजिस्ट्री होती है, पता नहीं कितने किले, आपको पता है हमारे जहां हम रहते हैं 70 लाख उस टाइम पे एक किले का जो रेट था। तो कहता मैं अपनी जो फर्द है मैं उनके पास रख दूंगा और तू जाकर पैसे ले ले और सारे लगा दे। अमेजिंग, परमेश्वर ने रास्ते खोलने स्टार्ट किए। और एजेंट के पास गया मैंने कहा भाई मेरे पास पैसा कोई नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, तो अपना पासपोर्ट दे जा, जब वीजा आ जाएगा तब देना। ट्रस्ट में मुझे आज तक नहीं पता, उस टाइम में 2011 की बात है, हमने नियरली
7 लाख उनको दिया था और मुझे आज तक नहीं पता वो पैसे कहां से आए थे। हालेलुया। और मैं आज तक ये बिलीव करता हूं कि वो पास्टर नहीं, वो एंजल्स थे, वो एंजल्स थे परमेश्वर के। और जब उन एंजल्स को उनका बनता ऑनर दिया गया, जब उनको ऑनर दिया गया और उनकी सेवा की गई, और जो मेरी प्रेयर थी, और प्रेयर का मैं बिलीव करता हूं कि वो आंसर स्वर्ग से लेके आए थे, मगर जब मैं उनको देख पाया और उनको ऑनर दे पाया, उन्होंने वो प्रेयर का आंसर मेरी लाइफ में रिलीज कर दिया। हालेलुया। आजकल पता क्या है, आजकल माहौल कुछ ऐसा बन चुका है कि अच्छा ये पास्टर है, कि पास्टर ये कौन सा बड़ी चीज है। अगर आप मुझे आज पूछे कि मेरी लाइफ में मैं सबसे ज्यादा क्या लाइक करता हूं, मुझे नहीं पता, लोग बहुत कुछ लाइक करते हैं, मगर जो मैं लाइक करता हूं, जो मेरे दिल की तमन्ना होती है, मेरे दिल की तमन्ना ये होती है क्योंकि परमेश्वर का सच्चा दास मेरे घर में आए, जो सच्चा वाकई जो अनॉइंटिंग कैरी करता है। आजकल झूठे प्रॉफिट बहुत है, मैं आपको बता देता हूं, बहुत झूठे प्रॉफिट है और झूठे पास्टर बहुत है, पर मैं लाइक करता हूं कि कोई सच्चा परमेश्वर का दास मेरे घर में आए और हम उनके पैर धोएं। ये बेस्ट चीज है जो मैं चाहता हूं कि हर दिन मेरे घर में कोई परमेश्वर का सच्चा दास आए और मैं उसके पांव धो पाऊं। और आज कई बार, कुछ दिन पहले एक भाई मेरे पास आए, कहते आजकल कई लोग हैं वो पास्टर के पांव छूते हैं और पास्टर भी वो ऑनर ले लेते हैं। पास्टर कहते नहीं, वो ना पैर मत छू मेरे। बाइबल में लिखा है कि जो कार्नल इंसान है, द कार्नल ह्यूमन बीइंग कांट अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ स्पिरिट। जो दुनियावी मनुष्य है वो आत्मा की बातों को समझ नहीं पाता। आपको पता है, जब आप एक पास्टर के या एक प्रॉफिट के, अपोस्टल के उसके पांव को हाथ लगाते हैं, उसके पांव को छूते हैं, आप एक बॉडी को ऑनर नहीं कर रहे। जब मैं किसी परमेश्वर के दास के पांव को धो रहा हूं, मैं उस बॉडी को वर्शिप नहीं कर रहा, उस बॉडी को नहीं ऑनर कर रहा, मगर किस चीज को ऑनर कर रहा हूं? जो उसकी मेहनत है उसके पीछे, जो उसके सैक्रिफाइस उसने दिए हैं, और उस सैक्रिफाइस के द्वारा जो अनॉइंटिंग, जो मस्सा परमेश्वर का उसके सर पे ठहरा है, मैं उसको ऑनर कर रहा हूं। आज लोग कहते हैं कि पांव को हाथ लगाना गलत है। आपको पता है, पांव धोने, साथी बिलीवर्स के पांव को धोना, ये क्रिश्चियन, ये एक बिलीवर्स की डेली की रूटीन थी। अगर आप देखें, फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन जो थे वो एक दूसरे के पांव को धोआ करते थे और इस रीति से वो हम्बल रहा करते थे, हम्बल रहा करते थे। और आज कहते थे नहीं, मैं तो पास्टर के, मैं नहीं हाथ हिलाऊंगा पैरों में। आपको पता है अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम के पास जब परमेश्वर के एंजल्स आए, वो ह्यूमन फॉर्म में थे, वो एज अ ह्यूमन आए थे। उसने क्या किया? वो पानी को लेके आया और क्या किया? पांव धोए। जब जीसस ने क्रूज पे जाना था, क्रूज पे जाने से पहले उन्होंने क्या किया? पानी लेके आए और अपने चेलों के पांव को धो दिया। तो क्या आपको लगता है कि जीसस ने वर्शिप की? कई बार के लोग कहते हैं, वो अगर आप इस पास्टर के, इस प्रॉफिट के पांव को हाथ लगाते हैं, आप उसको वर्शिप करते हैं। तो क्या जीसस इधर वर्शिप कर रहे हैं? मैं आपको बाइबल में से बता रहा हूं, क्या जीसस ने अपने 12 चेलों की वर्शिप की थी? क्या आपको लगता है उसने वर्शिप किया? लिखा एलिया का जो चेला था, उसका स्पिरिचुअल सन अलीशा क्या करता था? उसके हाथ और पांव को धुलाया करता था। क्या करता था? जोर से बोले, क्या करता था? हाथ और पांव को धुलाने वाला था और दुगना मसाले पाया। हालेलुया।
These are the things of spirit. ये स्पिरिट की चीजें हैं, मगर जो कार्नल माइंड है वो इन चीजों को नहीं समझ पाता। वो देखता ही यार, अच्छा ये तो हम्बल हो गया, ये तो आगे गिर गया, इसने तो वर्शिप कर दिया, ये तो ह्यूमन वर्शिप करने लग पड़ा। तो क्या जीसस ने ह्यूमन वर्शिप की थी? क्या अलीशा ने ह्यूमन वर्शिप की थी? क्या अब्राहम ह्यूमन वर्शिप कर रहा है? देखा, पांव को धोआ करो, एक दूसरे के पांव को धोआ करो। जीसस ने कहा ये मेरी याद में ये करते रहना। उसमें ये नहीं कहा गया था कि ओनली आपने जो होली कम्युनियन है वो ही लेना है, उसने पांव भी धोए। आपको नहीं पता आप जिसके पांव को धो रहे हैं वो पास्टर है, वो प्रीचर है, या आपका बिलीवर है, या एवेंजलिस्ट है, या उसके रूप में परमेश्वर के दास आपके घर आएंगे। हालेलुया। ट्रस्ट मी, हमारे एक मीटिंग थी रिसेंटली मीटिंग हमारे घर में हुई थी, और मैं 100% श्योर हूं वो परमेश्वर के दास के रूप में वो एंजल थे हमारे घर आए। हालेलुया। और मैंने देखा है जब वो हमारे घर में आए तो हमने उनके पैर धोए, और जिस दिन से उनके पैर धोए हैं, ट्रस्ट मी, हमने नेक्स्ट पे ऊंचे से ऊंचा लेवल हमने अचीव किया है। हालेलुया। अगर क्रिश्चियंस ने, बिलीवर्स ने ब्लेसिंग्स को लेना है, आपने वो करना है अपनी लाइफ में जो किसी ने नहीं किया, तो आपको बेसिक में जाना पड़ेगा, आपको जड़ में जाना पड़ेगा। आपको वो नहीं सोचना जो आजकल आप सुन रहे हैं या बिलीवर्स को करते देख रहे हैं। दैट इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसलिए कहा जाता है कि वचन खुद पढ़ा करो, खुद पढ़े, उस पे ना जाए कि ये कौन सुना रहा है, ये क्या सुना रहा है। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज सीखी है, डजंट मैटर कितना बड़ा प्रॉफिट, कितना बड़ा अपोस्टल, कितना बड़ा बाइबल टीचर हो, अगर वो वचन के खिलाफ जा रहा है, आई डोंट केयर, मैं उसकी केयर नहीं करता, जो मर्जी हो, क्योंकि वचन के ऊपर कोई नहीं है। अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वो परमेश्वर का वचन है, और जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, आप माइटी रीति से ब्लेस होने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। मैं आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहता था, टाइम फिर कब रह गया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जेकब, याकूब, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूं। वैसे अगर आप जाए जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 22 से पढ़े तो आप घर जाकर ये पढ़ सकते हैं। जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 22 से आप पढ़े तो मैं आपको वैसा स्टोरी बता देता हूं। कहता जब याकूब जा रहा है अपने भाई से मिलने, और वो उससे मिलने आ रहा है 400 लोगों को लेके, और जब याकूब ने सुना कि मेरा भाई जो मुझसे मिलने आ रहा है 400 लोगों को लेके, और ये वो भाई है जिसको उसने धोखा दिया था जब वो छोटे थे, उसका पहलौठे का हक उसने ले लिया था, और उसे पता था ये 400 लोगों को लेके मुझे मारने आ रहा है। और याकूब ने क्या किया, अपनी सारी फैमिली को आगे भेज दिया और अकेला पीछे रह गया, और रात को प्रार्थना में चला गया, और प्रार्थना कर रहा है। और लिखा है कि रात को परमेश्वर का एक एंजल आया और वो याकूब से मल्ल युद्ध करने लग गया। इट मींस कि वो रेसलिंग करने लग गया, वो याकूब से रेसलिंग कर रहा है, और जब रेसलिंग कर रहा है याकूब, लिखा वो याकूब पर प्रबल नहीं होने पा रहा। आपको पता है जब एक पिता अपने बेटे से, कई बार हम रेसलिंग करते हैं, मैं कई बार अपने बच्चों से रेसलिंग करता हूं और मैं उन्हें अपने ऊपर प्रबल होने देता हूं। ये हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। वो जब हमें ब्लेस करने पे आता है तो वो डिफरेंट तरीके ढूंढ लेता है ब्लेस करने के। और देखा वो रेसलिंग कर रहा है, परमेश्वर यहोवा रेसलिंग कर रहा है उसके साथ याकूब के। और लिखा जब उसने देखा कि प्रबल नहीं होने वाला हो रहा, तो वो याकूब को कहता है कि मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। याकूब कहता नो, ऐसे
ऐसे नहीं जाने दूंगा। कहता पहले मुझे ब्लेस कर, कहता पहले मुझे ब्लेस कर। परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा? कहता तेरा नाम क्या है? कहता मेरा नाम याकूब है। कहता आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज से तेरा नाम क्या होगा? इज़राइल होगा। कहता हालेलुया, हालेलुया। तो इज़राइल जो नाम है वो परमेश्वर यहोवा के मुख से निकला हुआ नाम है, इसलिए इज़राइल को कोई हरा नहीं पाता। कहता आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज के बाद तेरा नाम इज़राइल होगा। और जैसे ही परमेश्वर यहोवा ने उसे ब्लेस किया, उस दूत ने, उस एंजल ने उसको ब्लेसिंग दी और वो दूत वहां से चला गया। मगर जब वो वहां से उठा और वापस गया और अपने भाई से मिला, तब तक उसका मन चेंज हो चुका था। ये होता है जब एंजल आपकी लाइफ में विजिट करते हैं और वो आपको ब्लेस करते हैं, तब आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाते हैं। हालेलुया। जो बॉस घर से सोच के आता है कि आज तो मैं इसे काम से निकाल दूंगा, और जब वो काम पे आता है वो आपको काम से नहीं निकालता बल्कि आपको प्रमोट कर देता है। हालेलुया। आपके नाम चेंज हो जाते हैं जब एंजल आपकी लाइफ में विजिटेशन करते हैं और वो आपको ब्लेस करके जाते हैं, आप उसे पहचान लेते हैं। अब याकूब को पता है, कहता मैं रेसलिंग उसके साथ कर रहा हूं। वो सोच सकता था कि यार वो भी एक मनुष्य, एक ह्यूमन फॉर्म में आया था, वैसे नहीं, वो एंजल बन के नहीं आया, वो एक ह्यूमन बन के आया है। और याकूब उससे युद्ध कर रहा है और उसको जैसे नीचे डाला हुआ है। वो सोच सकता था कि ये तो एक नॉर्मल मनुष्य है, ये मुझे क्या दे सकता है, जो मुझसे मल्ल युद्ध में नहीं जीत सकता, जो मुझसे रेसलिंग में नहीं जीत सकता। मगर उसे पता, उसकी आत्मिक आंखें खुली थी, उसने कहा मुझे ब्लेसिंग देगा, और वो ब्लेसिंग देके गया। ऐसे ही होता है जब एंजल्स, परमेश्वर आपके लिए आंसर भेजता है, और वो एंजल जो वो आंसर लेके आया होता है आपकी प्रेयर का, और जब वो आंसर को रिलीज कर देता है, तब आपके नाम चेंज हो जाते हैं। आपका नाम होता है गरीबदास। लोग आपको गरीब कहते हैं, मगर जैसे ही आपको विजिटेशन मिलती है, लोग आपको कहने लगते हैं यार एक रात में क्या हो गया, ये वही नहीं जो साइकिल पे घूमता होता था, आज मर्सिडीज है इसके नीचे। वो कहता है ये वही नहीं जो व्हीलचेयर पे होता था, आज मैराथन दौड़ रहा है। That is the power of visitation। और मैं ये नहीं कहता, मैं अपनी ओर से नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, डेविड होगन के बारे में कितने लोग जानते हैं? डेविड होगन, पास्टर डेविड होगन। पास्टर डेविड होगन एक परमेश्वर के ऐसे दास है, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए वो, पर जब उन्होंने ऐसे देशों में जाकर परमेश्वर का वचन सुनाया जहां लड़ाई लगी होती थी, जहां कोई नहीं जाता था, डेविड होगन वहां जाते थे। वो बहुत बड़े जैसे कि रेसलर होते हैं वैसे हैं, और दलेर परमेश्वर के दास है। वो एक बार उनका क्रूसेड था मेरे ख्याल से अफ्रीका में, और वो वहां क्रूसेड कर रहे हैं, और उन्होंने क्रूसेड खत्म किया और वो कहीं चले गए बाद में। तो कोई बंदा उनके पास आया, कहता परमेश्वर के दास को कहता मैं आपके क्रूसेड में गया था और क्रूसेड अमेजिंग क्रूसेड था। उन्होंने कहा कौन से क्रूसेड की बात आप कर रहे हैं? कहता वो जो ऑस्ट्रेलिया में आपका क्रूसेड हुआ था। उन्होंने पूछा कौन सी डेट को? उन्होंने बोला इस डेट को। इस डेट को तो मैं अफ्रीका में था, वो क्रूसेड मैं उधर कर रहा था। कहता मैं तो खुद आपके क्रूसेड में गया था, आप तो ऑस्ट्रेलिया में क्रूसेड कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, तुझे कोई डाउट हो गया है, वो कोई और डेट होगी। उसने वीडियो निकाल के दिखाई और उधर वो प्रीच कर रहे हैं। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? उनका एंजल उधर प्रीच कर रहा था। अब आप कहेंगे कि पास्टर जी के लिए गल्ला कर रहे हैं, ऐसे कभी होता है? बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12, आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बुक ऑफ एक्ट्स
मैंने कहा आज का वचन आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज का वचन अगर आप अपने दिमाग से सुनेंगे आप कभी समझ नहीं पाएंगे। लिखा, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उन्होंने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। तब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वह दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4-4 पहरों में रखा। सो 4-4 सिपाही 4 लेयर्स में उसे रखा हुआ है। इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही। कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। कैसे? जंजीरों से बंधा हुआ सो रहा और उसके अगल बगल 2 सिपाही और 4-4 सिपाहियों की 4 लेयर से, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। कौन आके खड़ा हो गया? स्वर्गदूत, एंजल ऑफ गॉड खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, लाइट हो गई उधर, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। ये स्वर्गदूत अब उसे उस प्रिजन से बाहर लेके आ रहा है। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। पर ये समझा कि दर्शन देख रहा है। उसे लग रहा है कि शायद मैं स्वप्न देख रहा हूं, मगर ये रियल में हो रहा था। तब वह पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गए। आजकल देखा ना स्लाइडिंग डोर, जब आप शॉपिंग लेने जाते हैं वो स्लाइडिंग डोर अपने आप खुल जाते हैं। उन्होंने आइडिया बाइबल से लिया। सबसे पहले पीटर के लिए डोर खुद ब खुद खुल रहे हैं। सोचो, ये 2000 साल पहले की बात है। लोग आज वो स्लाइडिंग डोर उस टाइम पे परमेश्वर ने खोल दिए जब कोई सोच नहीं सकता था। हालेलुया। वह उनके लिए आप से आप खुल गए और वह निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया, गायब हो गया स्वर्गदूत। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी गई है। हालेलुया। क्या हुआ? क्लियरली लिखा है। जो बिलीवर्स नहीं बिलीव करते कि एंजल्स होते हैं, मैं बाइबल से बता रहा हूं। तो मुझे मत आकर कहना कि पास्टर जी तुम केड़ियां गल्लां करदे हो, ये नहीं है, बाइबल कह रही है। सो ये अब ये मत सोचे कि ओल्ड टेस्टामेंट में हुआ, मैं ये न्यू टेस्टामेंट से आपको बता रहा हूं। नया नियम, जीसस के बाद की बात, जब जीसस जा चुके हैं स्वर्ग में, उससे बाद की बात मैं आपको बता रहा हूं। ये जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रोदे नामक एक दासी देखने आई। ध्यान से सुने। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़ के भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। जब उसने डोर खड़काया और अंदर से कोई डोर खोलने आया, उसने पूछा, उसने कहा मैं पतरस हूं। तो वो खुशी के मारे उसने डोर ही नहीं, कई बार ऐसे होता है ना कि हम इतने खुश होते हैं डोर खोलना भूल जाते हैं और अंदर जाकर बताने लगे पतरस आ गया, पतरस आ गया। खुशी के मारे उसे सूझा नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये
प्रिजन में है और वो छोड़ेंगे नहीं उसको। ओके, आगे बढ़ते। दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है। क्या कहा? तू पागल है। पागल हो कैसे आ सकता है? वो तो प्रिजन में है, आधी रात को कैसे आ सकता है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। कहती नहीं नहीं, मैं 100% श्योर हूं कि पीटर है, ये तो पतरस आ चुका है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। हालेलुया। द पॉइंट, जो पॉइंट नोट करने वाला है, क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? ऊंची बोल के बताया उसने, क्या कहा? उसका स्वर्गदूत होगा। उन्होंने कहा, तूने जो देखा है वो पतरस नहीं, पतरस का स्वर्गदूत होगा। What does it mean? इसका मतलब क्या है? पतरस का स्वर्गदूत होगा कि देखने में वो कैसा लगता है? पतरस कहता, उसकी बॉडी भी वैसी है, उसका मुंह भी वैसा है और उसकी आवाज भी ऐसी है। कहते पतरस तो नो, ये पॉसिबल नहीं है कि पतरस आ जाए। पर कहते क्या है? कहता उसका स्वर्गदूत होगा। ट्रस्ट मी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो लोग जो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन थे वो जानते थे, मगर आज की कलीसिया उन चीजों को नहीं जानती। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और सुपरनैचुरल, बाइबल में लिखा, कहता जीसस ने इतने मिरेकल किए थे, इतने मिरेकल किए थे, अगर कहते वो लिखने लगते तो धरती पर कोई किताब नहीं है जो उनको समा पाती। इतने मिरेकल जीसस ने किए थे, इतनी हीलिंग्स, इतने डिलीवरेंस किए थे, मगर बहुत कम है जो हम देखते हैं जो बाइबल में लिखे। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आज की चर्च नहीं जानती, मगर उस टाइम की चर्च जानती। उनको पता था कि पतरस नहीं आ सकता, मगर पतरस का एंजल है जो उसके जैसा ही दिखता है, वो काम कर सकता है। हो सकता है कि उसका एंजल आया हो, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल कि पतरस हमारे पास आ जाए। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि हर बिलीवर का एक एंजल होता है। हर बिलीवर का क्या होता है? एक एंजल। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मिखाएल है, जो माइकल, एंजल माइकल है, वो स्पेशली इजराइल के लिए असाइन किया गया है। उसका एक काम है कि तूने इजराइल को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए ऐसे ही स्पेशल एंजल्स हैं जो आपके लिए असाइन किए गए हैं। उनका काम कुछ नहीं है, उनका काम क्या है? आपको प्रोटेक्ट करना, आपको ब्लेस करना, आपको आगे लेके जाना, आपके लिए रेवलेशन देना, आपके लिए रास्तों को खोलना, आपको बचाना, आपको एक्सीडेंट से बचाना। उनका ये काम है आपके लिए, और वो स्पेशली आपके लिए असाइन किए गए हैं। मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। ये परमेश्वर, वहां कौन इकट्ठे थे? ये जो ये बोल रहे हैं, वहां कौन लोग थे? परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अब उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से बंदीगृह से निकाल आया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चले गए। वो चेले थे उधर, बाकी चेले इकट्ठे थे और उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एंजल्स होते हैं और एंजल्स असाइन किए जाते हैं और एंजल्स परमेश्वर के दासों के लिए काम करते हैं। हालेलुया। दैट इज द की फॉर यू टुडे। परमेश्वर ने आपके लिए एंजल्स असाइन किए हुए हैं, मगर वो एंजल्स अभी डीएक्टिवेट है। वो डीएक्टिवेट है। जैसे डैनियल का एंजल तो था जिसने उसकी प्रेयर का आंसर लेके आना था, मगर वो डीएक्टिवेट था। मगर कोई तरीका है जिससे आप उस एंजल को एक्टिवेट कर सकते हैं। आजकल जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, वो कहते हैं नहीं ये तो अंधविश्वास, ऐसे कहते हैं ना। आजकल वो पास्टर, जो जाली पास्टर होते हैं, आजकल इंटरव्यू देते हैं, उनसे पूछा किसी ने, ये हीलिंग कैसे होती है? और पास्टर उधर बैठा, नहीं ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं है।
और जो हीलिंग्स कर रहे हैं वो कंप्यूटर इंजीनियर है जिनके थ्रू ये हीलिंग्स हो रही है। हालेलुया। कहता जो कार्नल माइंड है वो स्पिरिचुअल चीजें नहीं समझ सकता, आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता। और जब आत्मा की बातों को आप नहीं समझते, इसीलिए आप फिर सफर करते हैं। और फिर जब और जगह हीलिंग हो रही है, डिलीवरेंस हो रही है और आपसे ये चीजें नहीं होती, फिर आप कंडेम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको वो नॉलेज ही नहीं है, आपने वो चखा ही नहीं है। जीसस ने कहा मुझे चखो और देखो मैं कैसा भला। चक्के तो देखो उसको, ट्राई तो करो उसको, वो क्या कर सकता है। जो आत्मिक चीजें हैं उनकी नॉलेज तो लो और फिर देखो कैसे परमेश्वर एंजल्स आपके लिए रिलीज करता है। और जब एंजल्स रिलीज कर दिए जाते हैं वो कैसे माइटी आपके लिए काम करते हैं। मगर एंजल्स एक्टिवेट कैसे? आजकल तो डीमंस ही एक्टिवेट है, ऐसे ही है ना। कोई बीमारी का डीमन है, कोई कर्जे का डीमन, कोई गरीबी का डीमन, कोई क्लेश का डीमन है। हस्बैंड वाइफ में क्लेश ही कराई जा रहा है और कोई काम नहीं है, घर में लड़ाई कराई जा रहा है ना। जब ये एंजल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी प्रेयर्स का आंसर लेके आएंगे, सबसे पहले वो इन डीमंस को डीएक्टिवेट करेंगे। हालेलुया। उनका ये काम है। वो कहता मैं फारस के राजाओं के पास 21 दिन रहा, फिर क्या हुआ, मिखाइल ने आकर उनको पहले डीएक्टिवेट किया और फिर वो प्रेयर का आंसर लेके आया। होंगे कैसे? ये तब एक्टिवेट होंगे जब आपका रिलेशन उसके साथ एक्टिवेट हो जाएगा जिसने इन एंजल्स को बनाया है। हालेलुया। यीशु मेरा सब कुछ था। जिस दिन यीशु आपका सब कुछ हो जाएगा तो जो उसका है वो भी आपका हो जाएगा। हालेलुया। तब ये एंजल्स एक्टिवेट होंगे और फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कैसे बड़े बड़े सुपर नेचुरल काम होते हैं। हालेलुया।